हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी का कल राजस्थान बोर्ड क्लास 10th साइंस का पेपर है। 21 मार्च 2025 को साइंस का पेपर होने वाला है और इस पेपर के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, अंतिम रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर इस क्लास में हम देखेंगे। फुल सॉल्यूशंस इस पेपर का करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सभी प्रश्न हैं वो कैसे प्रश्न हैं, एक PYQ है और इस पेपर यानी 21 मार्च 2025 के पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। कल के पेपर में आपको हुबहू ये सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, यानी 100% आपको यहाँ पर पेपर बताने वाला हूँ कौन कौन से प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके लिए नामांकित चित्र इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन ए में जो है आपको कैसे प्रश्न मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, यानी आपको ऑप्शंस वाले प्रश्न मिलेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को हम डिटेल से आंसर देखेंगे और डिटेल से हम प्रश्न के आंसर को समझेंगे। ठीक है, मानव में हृदय। ठीक है, सबसे पहले तो ये आएगा कि हृदय का नामांकित चित्र। देखिए हृदय का नामांकित चित्र आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये चित्र हमेशा हर पेपर में पूछा गया है और ये अथवा में आपको मिलेगा। किस में मिलेगा? अथवा में मिलेगा, इसलिए हृदय का नामांकित चित्र जो है आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो देखिए मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखिए पोषण, तो पोषण दोस्तों हृदय से संबंधित नहीं है, हृदय से संबंधित जो है पोषण नहीं है। ठीक है, क्योंकि पोषण जो है यहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से संबंधित है। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन और हृदय से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। श्वसन है तो वो किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन परिसंचरण जो तंत्र है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जो कि मानव में हृदय का एक तंत्र भाग है। कौन सा? परिसंचरण तंत्र भाग है। कौन सा है? परिसंचरण तंत्र। अब इससे संबंधित ये दो तीन बातें मैं आपको बताऊं तो जो ये जो है इसका जो कार्य है यानी परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, जो रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? किसको करता है? रक्त को शरीर के बहुत सारे हिस्सों में क्या करता है? पंप करने का कार्य करता है और ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन को कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाता है। कौन? परिसंचरण तंत्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? तो ऐसा कौन सा यहां पर यंत्र का आपको नाम बताना है जिसके द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? तो वो हो जाएगा स्पाइग्नोमेनोमीटर। ठीक है, इसकी जगह आपको ऑप्शंस में मिल सकता है रक्त साप मापी। कौन सा? रक्त साप मापी जो यहाँ पर क्वेश्चंस मिल सकता है। ये सभी प्रश्न PYQ है, पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न है और इस पेपर 21 मार्च 2025 पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होने वाले हैं। कल के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 100% मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो अवटु जो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? आयोडीन की। सोडियम हो जाएगा Na, पोटेशियम K, आयोडीन क्या हो जाएगा? ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा Mg। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से एक प्रश्न मिल रहा है कि आयोडीन की जो कमी है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इस क्लास को देखने के बाद, या अभी भी कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर आयोडीन है। अवटु ग्रंथि और थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आवश्यक है आयोडीन। नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया यानी इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, तो वो मेडुला, कौन सा भाग मस्तिष्क का? मेडुला भाग। ये सभी क्या है? मस्तिष्क के भाग है। अग्र मस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है। तो मेडुला जो है वो सभी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन करता है? मेडुला करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के एग्जाम के पेपर में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ
पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता है। कौन सा जल दोस्तों? क्रिस्टलन जल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पेपर में आएगा। ठीक है, कौन सा जल यहाँ पर बात हो रहा है? क्रिस्टलन। ठीक है, क्रिस्टलन जल जो होता है जिसे क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये धोने का सोडा में नहीं होता है, जिप्सम में नहीं होता है, बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा में नहीं होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, POP, ठीक है, उसमें नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेकिंग सोडा में क्रिस्टल जो जल है, क्रिस्टलन जो जल है वो उपस्थित नहीं होता है। और यहाँ पर बात जब आ रही है बेकिंग सोडा की, तो इसका रासायनिक क्या नाम हो जाएगा? NaHCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा यहाँ पर इसका बेकिंग सोडे का क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर के लिए, ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। RR यानी कैपिटल R है, फिर स्मॉल r है, फिर कैपिटल Y है, फिर स्मॉल y है। एक जीनी संरचना का बाह्य जो लक्षण है वो कैसा होगा? गोल हरा होगा, जूरीदार पीला होगा, गोल पीला होगा, या फिर जूरीदार हरा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जूरीदार होगा और पीला होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा के नवीनकरणीय कौन से स्रोत? नवीनकरणीय स्रोत। ठीक है, ये जितने भी स्रोत है, पेट्रोल है, वो कैसे हैं? अनवीनीकरणीय है, यानी इनका रिन्यूएबल नहीं हो सकता है, इनको वापस नया नहीं कर सकते हैं। कैसे हैं? अनरिन्यूएबल है। ठीक है, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है, जबकि नवीकरणीय स्रोत में कौन सा हो जाएगा? पवन ऊर्जा है। इसके अलावा आपको सौर ऊर्जा जो है वो भी आपको मिलता है। ठीक है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा है, ये सभी कैसे हो जाएंगे? नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। तो ऊर्जा बिल्कुल ही, यानी ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोतों में पवन ऊर्जा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम के पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है, किस क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न आप सभी के लिए कल के पेपर में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न कैसे हैं? PYQ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्रियाविधि, तो किस क्रियाविधि के द्वारा? फीडबैक क्रियाविधि के कौन? ठीक है, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक क्रियाविधि के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र कौन से आवेग जो है, कौन से इम्पल्स या फिर आवेगों को प्रयुक्त करता है? कौन से आवेगों को करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत आवेगों को। किसको? विद्युत आवेगों का प्रयुक्त करता है। ठीक है, विद्युत आवेगों को प्रयुक्त करता है, सही आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की क्या होती है? तो 10% होती है। कितनी होती है? 10% होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यानी पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो 10% होती है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ है, कल के पेपर के लिए रामबाण साबित होगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल के पेपर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो उसका लेवल होगा, कल के पेपर का जो लेवल होगा वो बॉयस कैसा होगा? एक मॉडरेट लेवल होगा, बहुत ही सिंपल लेवल होगा। आप आसानी से सभी प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से सटीक आंसर दे पाएंगे। तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी जो नदी है, कौन सी नदी बात कर रहे हैं? भागीरथी नदी का। तो भागीरथी जो नदी है उस पर बना हुआ बांध है, कौन सा बांध? टिहरी बांध। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब दूरी V, ठीक है, कौन सी दूरी है? प्रतिबिंब दूरी V। बिंब दूरी U का अनुपात लेंस के किसको व्यक्त करता है? तो ये गोलीय दर्पण को व्यक्त करता है। किसको करता है? गोलीय दर्पण को व्यक्त करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन जो धातु है उसका उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्बों के जो तंतु है उनके निर्माण में जो टंगस्टन जो धातु है उसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार से देख सकते हैं अब आपके सामने अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न से आशय है कि आप इनका आंसर या तो एक शब्द में देंगे या आप एक पंक्ति में देंगे। इनका आंसर सटीक होगा, इधर गिधर की आपको बातें नहीं लिखनी है, बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, ये आपको इस विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे प्रश्न है तंत्रिका उत्तक जो है वो किसके संगठित जाल का बना होता है। जो तंत्रिका उत्तक होता है वो किसके संगठित जाल का बना होता है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, कौन होते हैं, न्यूरॉन्स और ग्लियल, ठीक है, इनके संगठित जाल का बना होता है तंत्रिका उत्तक। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती हैं। ठीक है, मानव शरीर में वृद्धि का नियमन करती हैं, तो वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफी इंपॉर्टेंट है। मानव के कौन से अंग में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। पुनः संकरण किसे कहते हैं, रिसाइकिल। ठीक है, पुनः रिकवर, रिसाइकिल, ठीक है, रीयूज, ये सभी क्या है 4R सिद्धांत जो है, 4R जो सिद्धांत है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। संतरे में पाया जाने वाला अम्ल का नाम लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन द्वारा आपको नामांकित चित्र बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में क्या क्या अंतर है वो आपको लिखना है। तो इन अंतर स्पष्ट करने के लिए विज्ञान में अंतर वाले प्रश्न आएंगे, तो अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। ठीक है, बीच में एक लाइन देनी है, अम्ल और क्षार दोनों तो लिखेंगे। यहाँ पर अम्ल की विशेषता है, यहाँ पर क्षार की विशेषता है, बहुत ही अच्छे से इस प्रकार से आप आंसर को देंगे। ठीक है, दंत से का क्या जो यहाँ पर कारण है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा तथा अधिष्ट धारा में क्या अंतर होता है। देखिए अंतर वाले, तुलना वाले, इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको सारणी बनाकर देंगे तो काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको, काफ़ी अच्छे जो यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे। तो ये पेपर था, उसमें जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि कल के पेपर में आपको हेल्प करने वाले हैं, कल के पेपर में आपको हुबहू आने वाले। इस क्लास को लाइक नहीं किया तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।